नमस्कार, मैं प्रांशु, आप देख रहे हैं यूवी टीवी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे धक्का मुक्की न करें, ई बसों में बैठकर अयोध्या धाम की यात्रा करें। क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था देखने के लिए आईजी आरपीएफ आशुतोष कुमार अयोध्या पहुंचे हुए हैं। आईजी आरपीएफ आशुतोष कुमार ने कहा कि अयोध्या परिक्षेत्र में प्रतिदिन 20 से 22 ट्रेनें अयोध्या आ जा रही हैं। सभी श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, चोरी न हो, उनके साथ कोई अनहोनी घटना न हो। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर जीरो टॉलरेंस है। ये प्रभु श्री राम की नगरी है। रामलला का दर्शन कर अच्छी यादें लेकर वापस लौटें। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। क्यूबद्ध तरीके से आए, नियम का पालन करें, ई बस में बैठकर अयोध्या धाम की यात्रा करें। कोई भी घटनाएं होती है तो रेलवे के 139 नंबर पर डायल करें या अन्य सिक्योरिटी नंबरों पर डायल करें। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कराए गए हैं, उनका प्रयोग करें। पूरा रेलवे विभाग श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तत्पर है। देखिए, अयोध्या परिक्षेत्र में डेली 10 के आसपास ट्रेनें आ रही हैं और जा रही हैं, मतलब लगभग रोजाना 20 से 22 ट्रेनें आ जा रही हैं और सभी श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था कराई गई है ताकि क्राउड कंट्रोल, कोई भी चोरी चकारी की घटना ना घटे क्षेत्र में। सभी सेफ एंड जो सिक्योर, जो रेलवे का पैमाना है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उस पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है और सभी को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से निकाला जा रहा है ताकि जो प्रभु श्री राम की नगरी है अपना दर्शन कर कर अपने अच्छी यादें लेके अपने वापस जाएं। हमारी तरफ से यही अपील है कि उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। क्यूबद्ध तरीके से आएँ, नियम का पालन करें, बस में बैठें, व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं और अगर कोई भी उनको कठिनाई होती है तो जो रेलवे का 139 हेल्पलाइन नंबर है या अन्य सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किए गए हैं रेलवे की तरफ से, उसका प्रयोग करें और पूरा रेलवे जो महकमा है वो उनकी सेवा के लिए तत्पर है। हम पहली बार यहाँ पे अयोध्या आए, मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो सब में कितनी ज़्यादा उत्साह है और राम जी के दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। आप पढ़ाई भी कर रहे हो, क्या मांगोगे राम भगवान से? आ जाओ, दर्शन करेंगे और देश की उन्नति चाहेंगे। देश की व्यवस्था कैसी लगी है? बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है और मतलब ट्रेन से लेकर हम जम्मू से जहाँ से चढ़े थे वहाँ से लेकर अभी तक यहाँ की बसेस से लेकर खाना पीना रहना बहुत अभी तक तो सुहानी बसी। आपको बताते चले, अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीनों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके साथ ही सरकार के खाते में राजस्व की भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। सहायक उपायुक्त स्टाम्प योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 2018-19 में 32,549 बैनामे हुए थे, जबकि 2022-23 में वे बढ़कर 45,360 बैनामे हो गए हैं। इस तरह से सरकार के खाते में राजस्व की लगभग 70% वृद्धि दर्ज हुई है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या में निवेशकों का रुझान भी बढ़ा है। आवास विकास परिषद नव्य अयोध्या का निर्माण कर रही है, जिसके लिए आवास विकास परिषद ने जमीन का अधिग्रहण किया है और अब अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप एक विहंगम सिटी, टाउन सिटी के रूप में बनाने जा रही है, जिसके 7 स्टार होटल बनाए जाएंगे। इसी लोढ़ा ग्रुप के टाउन सिटी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी जमीन ली है और गोरखपुर की गीता प्रेस भी अयोध्या में अपनी ब्रांच खोलने की तैयारी में है। अयोध्या के अधिकारियों से संपर्क भी किया है। जिस तरह से अयोध्या की जमीन को खरीदने के लिए बड़े से बड़े ग्रुप अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं, तो वहीं व्यक्तिगत तौर पर भी जमीनों के लिए लगातार लोग स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों से संपर्क कर रहे हैं। अयोध्या में आशियाना बनाने के लिए लोग आतुर हो उठे हैं। यही नहीं, अयोध्या धाम से 15 से 20 किलोमीटर की रेडियस में भी जमीनों का मिलना मुश्किल हो गया है। अब लोग अयोध्या धाम के आसपास गांव में भी जमीन के लिए संपर्क कर रहे हैं। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद अयोध्या में राजस्व की प्राप्ति और बैनामों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, खास करके अयोध्या सदर के कार्यालय में, क्योंकि अयोध्या धाम से संबंधित जो भी ज़मीनें हैं वो अयोध्या सदर की तहसील में ज़्यादा पड़ती हैं। और अगर हम डाटा देखें तो हम पाएंगे कि 2018-19 में हमारे यहाँ
32,549 बैनामे अयोध्या जनपद में हुए थे, सारे लेख पत्र। और 2022-23 में यही बढ़ के 45,360 बैनामों की संख्या हो गई, जिससे हमारी राजस्व में वृद्धि, अगर हम 18-19 वित्तीय वर्ष से तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा राजस्व वृद्धि जो है 70% के आसपास हुआ है 18-19 की तुलना में। और लेखपत्रों की संख्या भी लगभग 40% से लेकर 50% तक बढ़ गई है। इससे हमें ये मालूम चलता है कि हाँ, अयोध्या जनपद में जो है इन्वेस्टर्स काफ़ी आ रहे हैं। आवास विकास परिषद ने यहाँ नव्य अयोध्या आवास योजना के अंतर्गत बहुत सी ज़मीनें खरीद चुकी हैं, वो भी डेवलप कर रहे हैं। और लोढ़ा ग्रुप जो है, अभिनंदन लोढ़ा का जो ग्रुप है, जो महाराष्ट्र की मुंबई की कंपनी है, ये बहुत बड़ी एक सिटी बना रहे हैं यहाँ पे। और उसमें जो है वो बहुत अच्छी टाउनशिप बनाएंगे, जिसमें 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, बहुत से लोगों ने मीडिया में और पेपर और प्रिंट मीडिया में देखा भी होगा, उसका प्रचार प्रसार भी वो लोग कर रहे हैं। और इस तरह से बहुत से इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं और लोग यहाँ पे ज़मीन लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। गीता प्रेस तो एक बहुत बड़ा जो है सांस्कृतिक पत्रिकाओं के प्रकाशन की बहुत बड़ी संस्था है, जो वैसे उनका तो मुख्यालय और कार्यालय गोरखपुर में है। उन्होंने भी हमसे संपर्क किया था, उच्च अधिकारियों के माध्यम से संपर्क के बाद उन्होंने यहाँ पे एक ज़मीन लेने का, क्योंकि उनको यहाँ भी जो है अपने गीता प्रेस का संस्था का यहाँ पे बनाना है, जिसके लिए वो ज़मीन की तलाश कर रहे हैं कि एक अच्छी ज़मीन जो है यहाँ अयोध्या में उपलब्ध हो जाए। और इसके अलावा भी बहुत से जो है, और श्री अमिताभ बच्चन जी जो है, जो अभी राम मंदिर के उद्घाटन में आए भी थे, अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप के द्वारा उनको भी अपने टाउनशिप योजना में उनको भी एक बहुत बड़ी ज़मीन दी गई है। जिस तरह से अयोध्या धाम में जमीन की डिमांड बढ़ी है, उसी तरह से कीमतों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। यही नहीं, जमीन के बैनामे के बाद सरकार के खातों में भी जबरदस्त राजस्व की वृद्धि हो रही है। ऐसी ही कुछ खबरों के लिए जुड़े रहें यूबी टीवी के साथ। कुछ अन्य खबरों को लेकर कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।